नमस्कार दोस्तों, जब इंसान मरता है तब सिर्फ एक शरीर नहीं मरता, पूरी सभ्यता शर्मिंदा होती है। यह कोई फिल्म नहीं है, यह कोई वेब सीरीज नहीं है, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है जिसे आप कह सकें अरे छोड़ो एंटरटेनमेंट है। यह हकीकत है और हकीकत अक्सर इतनी डरावनी होती है कि लोग उससे नजरें चुरा लेते हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर जो कुछ हुआ वह किसी एक इंसान की मौत नहीं थी, वह इंसानियत की सार्वजनिक हत्या थी। एक आदमी जिसके हाथ में ना कोई हथियार था, ना कोई सत्ता, ना कोई अपराध का इतिहास। उसका नाम था दीपू चंद दास। उसे भीड़ ने घेरा, पीटा, घसीटा और उसे जिंदा जला दिया गया। और यह सब ऐसे हुआ जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। लोग चिल्ला रहे थे, लोग देख रहे थे, लोग वीडियो बना रहे थे। कोई रोकने नहीं आया क्योंकि उस दिन डर इंसानियत से बड़ा हो चुका था। यह हत्या क्यों हुई? क्या उसने कोई अपराध किया था? नहीं। क्या उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत था? नहीं। क्या किसी अदालत ने उसे दोषी ठहराया था? नहीं। यह बात हम नहीं कह रहे, यह खुद बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसी कह रही है कि इस निंदा का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो फिर सवाल उठता है, जब अपराध था ही नहीं तो सजा किसने दी और किस हक से दी? यही से डर शुरू होता है। भीड़ सबसे खतरनाक तब होती है जब उसे लगता है कि वो सही है। और भीड़ अकेले पैदा नहीं होती, भीड़ बनाई जाती है। सालों की चुप्पी से, राजनीतिक सुविधा से, धार्मिक उन्माद से और कानून की कमजोरी से। भीड़ को ना चेहरा चाहिए, ना पहचान। भीड़ को सिर्फ शोर चाहिए। और जब भीड़ चलती है तो वह यह नहीं पूछती कि सामने वाला कौन है, वह सिर्फ यह देखती है कि वह हम जैसा नहीं है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यह पैटर्न है। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हमले हुए हैं। घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं, मंदिर तोड़े गए, पूरे मोहल्ले उजाड़ दिए गए। 2024-25 में ऐसे कई मामले दर्ज हैं जहां पुलिस मौजूद थी लेकिन हिंसा रुकी नहीं। और जब पुलिस सामने हो और भीड़ ना रुके तो समझ लीजिए कानून पीछे हट चुका है। यह डर क्यों खतरनाक है? क्योंकि डर धीरे धीरे जिंदगी बन जाता है। आज डर है, कल पलायन होगा। और यह इतिहास हम पहले देख चुके हैं। 1947 में पाकिस्तान में हिंदू और सिख आबादी 20 से 23% थी, आज 2% भी नहीं। यह कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, यह धीरे धीरे हुआ। पहले असुरक्षा, फिर हिंसा, फिर चुप्पी और अंत में पलायन। लोग मरे नहीं थे, लोग थक गए थे। आज वही लकीरें बांग्लादेश में दिख रही हैं। जब किसी देश में धर्म पहचान बन जाए और पहचान अपराध, तो समझ लीजिए समस्या किसी एक समुदाय की नहीं रह जाती, वह समाज के नैतिक पतन की घोषणा होती है। आज सवाल यह नहीं है कि दीपू चंद दास क्यों मारे गए, सवाल यह है कि अगला कौन होगा। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या तब भी हम इसे एक घटना कहकर आगे बढ़ जाएंगे? यह धर्म का सवाल नहीं है, यह इंसानियत का सवाल है। धर्म कभी हत्या नहीं सिखाता, धर्म करुणा सिखाता है, धर्म रक्षा सिखाता है, विनाश नहीं। जो लोग धर्म के नाम पर किसी को जला देते हैं वे धर्म के नहीं, डर के पुजारी होते हैं। और जो समाज ऐसे लोगों को रोक नहीं पाता वह खुद अपने भविष्य को आग में झोंक देता है। आज अगर हम चुप रहे तो कल कोई और जलेगा, किसी और गली में, किसी और नाम के साथ। आज अगर हम बोलेंगे नहीं तो इतिहास बोलेगा और बहुत कठोरता से बोलेगा। यह नफरत नहीं, चेतावनी है। यह किसी देश के खिलाफ नहीं है, यह किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, यह इंसानियत के पक्ष में आवाज है। आखिरी सवाल, क्या बांग्लादेश वही रास्ता चुन रहा जिस रास्ते पर चलकर पाकिस्तान ने अपनी आत्मा खो दी? क्या अभी भी वक्त है कि इंसानियत को बचा लिया जाए? यह फैसला बांग्लादेश को करना है, लेकिन दुनिया को देखना होगा, बोलना होगा, क्योंकि चुप्पी भी अपराध होती है। अगर आपको लगता है कि इंसान की जान की कीमत होनी चाहिए तो आवाज उठाइए। अगर आपको लगता है कि पहचान के नाम पर हत्या गलत है तो बोलिए। और अगर आपको लगता है कि यह सब देखकर चुप रहना ठीक नहीं तो कम से कम इतना कहिए,
इंसान पहले पहचान बाद में। जय मानवता, जय न्याय, जय सच।